नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। धर्म के खतरे जब सामने आते हैं तो लोगों को आगाह करने का कोई मौका मैं नहीं छोड़ता। ये सावधानी, चेतावनी इसलिए ज़रूरी है कि धर्म को लेकर लोगों की एक अंधभक्ति रहती है। उस अंधभक्ति के चलते हुए लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। परिवार दांव पे लगा देते हैं, बच्चे दांव पे लगा देते हैं। आपको ध्यान है ना, आसाराम नाम का एक प्राणी है, उसका एक भक्त परिवार था। उसकी बच्ची को आसाराम के पास ले जाया गया। वो आसाराम के ही किसी स्कूल के हॉस्टल में पढ़ती थी। आसाराम के पास ले जाया गया। नाबालिग बच्ची थी स्कूल की। उसके साथ बलात्कार किया था आसाराम ने। ध्यान है ना आपको? उसके पहले तक उसका बड़ा जलवा रहता था। स्टेज से वो ऐसे प्रेशर पंप लगाकर लोगों के ऊपर रंग फेंकता था और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कांग्रेस और बीजेपी के कुछ सबसे बड़े नेता उसके पैर छूते थे। भक्त उसके ऐसे हैं कि आज भी मेरे शहर में देखता हूँ मैं, हर इतवार अगर कोई एक दिन है, सार्वजनिक जगह पर उसका आसाराम का स्टॉल लगाकर पर्चे बांटते हैं पूरे परिवार। नाबालिग लड़की से बलात्कार में सजा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तक से कोई राहत नहीं मिली है सजा पे, लेकिन लोग हैं, दिल है कि मानता नहीं, उनकी अंधश्रद्धा है कि वो मानती नहीं। इसलिए जब कभी धर्म, आध्यात्म इस तरह की चीज़ों को लेकर खतरे सामने आते हैं, मैं आपके सामने उसको खुलकर रखता हूँ, बिना ये सोचे हुए कि उनके भक्तजन कितने नाराज होंगे। सच बोलने से तो बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, छोटे छोटे सच बोलता हूँ। बड़ा सच बोलने वाला कुछ सुकरात वगैरह की कुछ कहानी थी, ऐसा जहर के प्याले वगैरह की। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ अपनी उनसे, मैं तो बहुत छोटे छोटे से सच बोलता हूँ। लेकिन बड़ा सच बोलने वाले जो हैं उनको नाथूराम जैसे इंसान गोली मार देते हैं, तो सुकरात को जहर का प्याला दे देते हैं। मैं तो बहुत ही मामूली छोटे छोटे सतही सच बोलता हूँ। मैं नहीं मानता मुझको किसी तरह का कोई खतरा इससे है। ताज़ा समाचार, एकदम ताज़ा समाचार ये है, एक जैन मुनि है शांति सागर, गुजरात के सूरत शहर में एक महावीर दिगंबर जैन मंदिर में इनका कुछ चौमासा वगैरह चल रहा था। बुजुर्ग दिखते हैं मुझको, मैंने तस्वीर देखी है। वहाँ इन्होंने 2017 की घटना बता रहा हूँ। एक इनका भक्त परिवार था, आता जाता था इनके पास, और जैसा किसी भी तथाकथित संत या साधु या मुनि या बाबा या मौलवी या पादरी, जो कोई भी रहते हैं ऐसे धर्म से जुड़े हुए, इनके ऊपर अंधश्रद्धा हो जाती है। मैंने अपने आसपास के भी कुछ लोगों को देखा है। मैंने कुछ ऐसे आबा बाबा के किए हुए बलात्कार देखे हैं जिनकी रिपोर्ट भी नहीं हुई है। नहीं करना चाहते लोग, रिपोर्ट बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये 19 साल की एक लड़की थी। इसके परिवार को वहाँ पे किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए बुलाया इसने। किसने? जैन मुनि शांति सागर ने। ग्वालियर की रहने वाली थी लड़की, पढ़ती थी वडोदरा में, गुजरात में। वहाँ मंदिर में परिवार का आना जाना था, वहाँ बुलाया और कोई धार्मिक संस्कार, परिवार को परेशानी से बचाने के लिए मंत्र जाप के बहाने अपने कमरे में बुलाया और बलात्कार किया 19 साल की लड़की से जैन मुनि ने। अगले दिन लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई, पता लगा तो परिवार ने जाकर पुलिस थाने में शिकायत की। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। मुनि शांति सागर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। 49 साल के थे उस समय वो, अभी 55 पार कर चुके होंगे। उन्होंने मान लिया कि सेक्स किया है उन्होंने लड़की के साथ, लेकिन उन्होंने दावा किया कि लड़की को मैं 5-6 महीने से जानता था और उसकी मर्जी से ही उसके साथ सेक्स किया। अब एक थोड़ा सा सोचने की बात है। एक धार्मिक कपड़ों में, धार्मिक नाम से एक कोई
मुनि है, जैन मुनि, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने जीवन में पहली बार ऐसा किया, सेक्स किया लड़की के साथ। किया होगा या इसके पहले की लड़कियों ने शिकायत नहीं की होगी। तो उन्होंने कहा कि उसकी मर्जी से ये संबंध बनाए थे, मंदिर की धर्मशाला में सेक्स किया था। लड़की ने कहा कि बलात्कार किया है ऐसे मामले में। तो जो लड़की का कहना है वही सही होता है कानून की नज़र में, और मेडिकल जांच से बलात्कार स्थापित हो गया। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल अदालत ने इनको गुनहगार माना है और आज शायद वहां सजा सुनाने वाली है अदालत। सूरत की अदालत है, गुजरात की। कैसे कोई महफूज रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जब किसी धर्म के प्रति, पुजारी के प्रति, साधु सन्यासी, बाबा, मौलवी, पादरी के प्रति आपकी अंधश्रद्धा रहती है और आप उसको ईश्वर का एजेंट मान लेते हैं कि ये देवदूत हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। कई बार ऐसे में वो बच्चों का शोषण करते हैं। मैं शायद 2-4 दिन पहले ही पंजाब के किसी एक पादरी को उम्र कैद हुई है अपनी अनुयायी एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में, उम्र कैद हुई है पंजाब की एक अदालत से। उसके बारे में मैंने यहीं आपके सामने कैमरे पर कहा था। अजब दुनिया हो गई है। एक पादरी के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि उसने बलात्कार किया, ब्लैकमेल किया, उम्र कैद हुई उसको। एक दूसरे पादरी की खबर अब आज आ गई है उसी पंजाब से। उसका नाम पास्टर बजिंदर सिंह था। अब दूसरा मामला सामने आया है, पास्टर जश्न गिल। नाम बड़ा जश्न वाला है, जाहिर तौर पर पंजाबी दिख रहा है नाम से मुझको। ईसाई हो गए होंगे, नाम पंजाबी जारी रखा है, कोई पीटर माइकल जैसा नाम नहीं बदला। इन्होंने 21 साल की छात्रा से रेप किया था 2023 में, 21 साल की। पेट दर्द होने पर परिवार वाले अस्पताल लेके गए, मर गई लड़की, मर गई। रेप के केस में, ये मैं नई दुनिया की खबर पढ़कर बता रहा हूं, रेप के केस में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1.5 साल से पास्टर फरार है और लाइव शो कर रहा है, धार्मिक शो, लाइव शो, ईसाई धर्म के प्रचार का लाइव शो कर रहा है। पास्टर का नाम है जश्न गिल। जब पुलिस ऐसी मेहरबान है तो वो धार्मिक जश्न कर रहा है, प्रचार कर रहा है, लाइव शो कर रहा है। लाइव शो का मतलब होता है मंच के ऊपर जाकर लुका छिपी नहीं कर रहा है। जब धर्म के नाम पर जुर्म होता है तो ऐसे मुजरिमों का भरोसा बहुत बड़ा रहता है कि उनका जल्दी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये जैन मुनि और ये पंजाबी ईसाई पास्टर, उधर आसाराम, उधर बाबा राम रहीम और अनगिनत ऐसे लोग हैं। आपको ध्यान है जम्मू का एक कठुआ बलात्कार कांड हुआ था। खाना बदोश बच्ची थी 6-8 साल की, मुस्लिम बच्ची थी 6-8 साल की। वहाँ के एक मंदिर में, मंदिर के पुजारी ने उससे बलात्कार किया और लोगों ने बलात्कार किया, एक पुलिस वाला भी था। फिर पुजारी ने फोन लगा के पहचान के लोगों को बुलाया कि आओ बलात्कार करने के लिए, सेक्स करने के लिए। एक लड़की जुट गई है, खाना बदोश, गरीब लड़की, मुस्लिम, हिंदू मंदिर, वहाँ पर बलात्कार किया पुजारी और बाकी लोगों ने। उस पुजारी को बचाने के लिए वहाँ का हिंदू समुदाय जो है झंडे डंडे लेकर, तिरंगे झंडे लेकर प्रदर्शन हुआ था, जुलूस निकले थे। कुछ वहाँ उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार में भाजपा के मंत्री शामिल थे, उन्होंने भी बयान दिए थे या शामिल हुए थे प्रदर्शन में, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, हल्का हल्का याद है मुझको। धर्म रोकता नहीं है किसी को जुर्म करने के लिए। ये तो मंदिर में किया था उन लोगों ने, पुजारी था उसमें।
बुजुर्ग पुजारी था, उसकी नातिन या पोती के उम्र की, ग्रैंड डॉटर के उम्र की वो खाना बदोश मुस्लिम बच्ची थी, मर गई। इतने इतने लोग बलात्कार करेंगे तो मरना तय रहता है। एक हिंदू वकील उसका केस लड़ रही थी महिला, उसका बहिष्कार कर दिया गया था। वहां पे उसको तरह तरह की धमकियां दी गई थी कि केस ना लड़े। धर्म जो है आपसे कई तरह के जुर्म करवाता है। बलात्कार करवाया, कत्ल करवा दिया, उसके बाद राष्ट्रीय झंडे लेकर बलात्कारियों को, कातिलों को बचाने के लिए जुलूस निकलवा दिए। फिर जो महिला वकील केस लड़ रही थी इस बच्ची का, मर चुकी बच्ची का, उसका बहिष्कार करवा दिया। धर्म आपसे कई तरह के काम करवाता है। ऐसे ही धर्म में ये जैन मुनि बलात्कार के बाद कहते हैं कि हाँ हुआ था, सेक्स हुआ था, लेकिन आपसी सहमति से हुआ था, रजामंदी से हुआ था, मुझको साजिश के तहत फंसाया गया है। मुनि रहते हुए आप अनुयायी परिवार की 19 साल की लड़की से सेक्स कर रहे हो। मैं अभी बलात्कार पे नहीं आ रहा हूँ, सेक्स कर रहे हो और कह रहे हो रजामंदी से हुआ था। तो मुनि क्यों बने भाई? क्यों मुनि बने? मेरे जैसे रहते, जीन्स टी शर्ट में रहते, आम इंसान जैसे रहते। मेरे ऊपर किसी की अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। मैं किसी चमत्कार का, ईश्वर का कोई दावा नहीं करता। मैं एक आम इंसान हूँ, हाड़ मांस का। मेरी अपनी मानवीय कमजोरियां हो सकती है सभी तरह की। मैं बताऊं आपको, बहुत साल पहले मैं एक दूसरे अखबार में नौकरी करता था, एक साप्ताहिक कॉलम लिखता था आजकल नाम का। उसमें एक बार मैंने लिखा कि जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स रहते हैं, बार बार सफ़र करते हैं, आए दिन सफ़र करते हैं, बाहर जाते हैं दूसरे शहरों में, उनको अपने सूटकेस में, बैग में कंडोम का एक पैकेट रखना चाहिए, ऐसे मैंने लिखा था। और लिखा था मैंने कि कब आप कमज़ोर पड़ जाएं, कब मानवीय इच्छाएं जो हैं वो टेक ओवर कर लें, आपके ऊपर हावी हो जाएं, कब ऐसी स्थितियां आ जाएं, कब आप किसी पे लट्टू हो जाएं, फिदा हो जाएं, ऐसे दिन के लिए कम से कम ऐसी तैयारी रखें कि आप अपनी पत्नी के पास, परिवार के पास, चाहे बेवफा हो के तो आ जाएं, बीमार हो के ना आए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लेकर घर ना आए। पत्नी को आप बेवफाई तो दे दें लेकिन बीमारी न दें, ऐसा मैंने लिखा था। मुझको बहुत सारे लोगों ने बहुत बदचलन कहा था। लोगों ने कहा था कि तुम अपने मन की जो इच्छाएं हैं उसको तुम कॉलम में लिख रहे हो और लोगों को वैसी ही अनैतिक सलाह दे रहे हो। लेकिन मेरे एक दोस्त थे, छत्तीसगढ़ के एक चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर हो गए थे, उस समय थे। उन्होंने मुझको लिखा था कि आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत ही खुली एक बात कही है, हौसले की बात कही है और मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। वो अच्छे चाल चलन के थे, उनकी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी वुमेनाइजिंग वगैरह की। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि इंसान कब पिघल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। चाहे वो मुनि रहे, साधु रहे, कोई तथाकथित संत रहे, बाबा रहे, मौलवी रहे, पादरी रहे, कभी भी फिसल सकते। इसलिए मैं ओढ़े हुए ब्रह्मचर्य के खिलाफ रहता हूं, पहली बात। दूसरा, किसी को ऐसी अंधभक्ति और अंधश्रद्धा नहीं रखना चाहिए किसी के ऊपर कि वो आपके साथ कुछ भी करने की नौबत में रहे, दूसरी बात। तीसरी बात, जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे लोग हैं इनको अपना जीवन पारदर्शी रखना चाहिए। एक भक्त परिवार की जवान लड़की के साथ या एक भक्त परिवार की नाबालिग लड़की के साथ आसाराम या जैन मुनि क्यों किसी बंद कमरे में जाते हैं जिसमें कहें कि आपसी सहमति से ऐसा हो गया था? आसाराम तो वो भी नहीं बोल पाया था। लोगों ने कहा था ये झूठा आरोप है, राजनीतिक साजिश है। और हिंदुस्तान के बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर यह कहा था कि ये एक हिंदू संत को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। मैं नहीं जानता, जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक
क्या कोई भी जज इस राजनीतिक साजिश को नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए? जो सब ने सजा कायम रखी, नीचे से ऊपर तक सब ने सजा कायम रखी। तो मैं बस यही कहने के लिए आज आपके बीच आया हूं, अंधश्रद्धा किसी पे मत रखिए, अंधभक्ति किसी की मत कीजिए, चाहे वो नेता रहें, चाहे आध्यात्मिक गुरु रहें, चाहे धार्मिक गुरु रहें, किसी पे अंधश्रद्धा मत रखिए, पहली बात। दूसरी बात, मानवीय कमजोरियों को अनदेखा मत कीजिए। कब कौन कहाँ फिसल जाए, कब किसी के ऊपर, जो कहते हैं ना, हैवान और शैतान हावी हो जाए, कुछ नहीं होता। हैवान शैतान कुछ नहीं होता, सबके भीतर केवल इंसान ही होता है, और वो इंसान ही हिंसक और खूंखार रहता है, वही ऐसी हरकतें करता है इंसान। मैं यहाँ जानबूझकर पुल्लिंग में बात कर रहा हूँ, मैं जेंडर इक्वलिटी का हिमायती हूँ, लेकिन यहाँ मैं केवल पुल्लिंग में बात कर रहा हूँ, चूँकि बलात्कार की बात कर रहा हूँ। मैं महिलाओं को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, संदेह का लाभ देकर उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, जेंडर न्यूट्रल जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। सावधान रहिए, अपने परिवार को बचा कर रखिए। किसी गुरु, किसी प्रवचनकर्ता, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति, आदरी पादरी, कोई आस्टर पास्टर, कोई आबा बाबा, संतवंत, आपू बापू, किसी के ऊपर इतना भरोसा मत कीजिए कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, महिलाओं को दांव पर लगा दे। कभी मत कीजिए ऐसा। उनका भी ईमान कायम रहने दीजिए। उन्होंने भी जो चोगा पहना हुआ है उसकी इज्जत रहने दीजिए। उनको बलात्कारी बनने का मौका मत दीजिए। ये भक्तों के ऊपर भी रहता है, ये भक्तों की भी जिम्मेदारी रहती है कि भक्ति का अपना केंद्र जो है, उस केंद्र को काबू में रहने दे। मत छोड़िए अकेले अपने परिवार के औरत बच्चों को ऐसे लोगों के साथ। और जहाँ ये बाबा राम रहीम की बात है, वहाँ तो खबरों में आया है, मैंने तो देखा सुना नहीं है, खबरों में आया है कि वहाँ तो मर्दों के भी अंग काट काट के उनको किन्नर बनाकर वहाँ सेवा में लगाया जाता था। उसके भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। तो जैन मुनि को आजकल में सजा होगी, आज हो रही होगी या 2 दिन बाद होगी। बहुत सारे धर्म हैं, मुझको किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरे जैसे नास्तिक आदमी की बात को ज़्यादा मत सुनिए। लेकिन आपके धर्म के जो ये देवदूत हैं, इन देवदूतों को काबू में रहने दीजिए। उनके साथ अपने परिवार को अकेले मत छोड़िए। नाबालिग बच्चों को, महिलाओं को खासकर मत छोड़िए। और बहुत सारे ऐसे देवदूत रहते हैं, धर्म के ठेकेदार, पाखंडी, जो इस तरह की हरकत मर्दों के साथ भी करते हैं। किसी को मत छोड़िए इनके साथ। उनकी ईमानदारी, उनका ईमान, उनकी नैतिकता, उनका चरित्र, उसको बचे रहने दीजिए। ऐसे खतरे में उनको मत डालिए। हो सकता है कि ये परिवार अपनी लड़की को अकेले नहीं छोड़ता, तो इधर जैन मुनि बच गया रहता, उधर वो पास्टर बच गया रहता। उनके ऊपर भी जुल्म मत कीजिए। कहते हैं ना कि शेर के पिंजरे में अकेले बकरी को मत भेजिए। हालांकि मैं शेर को बलात्कारी से तुलना करते हुए मुझको माफ़ी मांगना है शेर से। चलिए, आपको लगता है कि मेरी इस बात में कोई ज़िंदगी में काम आने वाली सलाह है, तो इस YouTube चैनल के लिंक को औरों को बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। सावधान रहिएगा, अपने परिवार को बचा कर रहिएगा। दोस्तों को भेजिएगा, बालिग दोस्तों को तो भेजे ही सकते हैं, भेजिएगा। दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। कोई किसी भी धार्मिक कपड़े में रहे या बिना कपड़े के रहे, दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे और भी मामले पहले हुए हैं। एक साध्वी का इंदौर का मुझको केस याद है। वो धार्मिक कपड़ों में थी, साध्वी का जीवन जी रही थी। कोई एक दूध पहुंचाने आता था वहाँ पर, आश्रम में, मंदिर में, कहीं पर। उस दूध वाले से उनको प्रेम हो गया, वो चली गई छोड़कर। अच्छा किया,
अनैतिक काम करने के बजाय संन्यास को छोड़कर सांसारिक हो जाना अच्छा काम है। यही जैन मुनि जो बलात्कार में पकड़ाया है, यही अगर सांसारिक होना था तो छोड़ देता, अपना चोला छोड़ देता, वापिस आ जाता, जिससे शादी करना है, सेक्स करना है, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से करता तो अच्छा रहता। तो आज मैं अलग से कोई गुटखा, तम्बाकू और हेलमेट की नसीहत नहीं दे रहा हूँ, ये पूरा नसीहत से ही भरा हुआ है। फिर मिलेंगे।